Dear students, I am Dilip Kumar, lecturer in chemistry from Government Degree College, Iplo. Today we are going to discuss another topic from Interchemistry chapter number 7. My topic is electrophilic substitution reaction of monosubstitute benzene. Before we start this topic, we have to discuss about electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution reactions are those in which a weak electrophile can be replaced by a strong electrophile to form substitution product. Such type of reactions are known as electrophilic substitution reaction. डियर स्टूडेंट, जो आज हमारा टॉपिक है वो हम रिएक्शन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, हम यहाँ आज डिस्कस करेंगे। अच्छा, हमारे पास ये बेंजीन का मॉलिक्यूल है। जब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा तो वो किसी भी कार्बन एटम पर अटैक कर सकता है। इट मीन्स एनी वन ऑफ द कार्बन एटम ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल्स, क्योंकि जितने भी कार्बन एटम्स बेंजीन मॉलिक्यूल के हैं वो सभी इक्विवेलेंट है। इट मीन्स दे आर ऑल इक्विवेलेंट ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी या हाइब्रिडेशन। अच्छा, जो इलेक्ट्रोफाइल जब यहाँ सब्स्टिट्यूट होगा तो वहाँ एक हाइड्रोजन एटम की रिप्लेसमेंट होगी। उस रिप्लेसमेंट को हम कहेंगे फर्स्ट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ हमारे पास जो प्रोडक्शन बनी है उस प्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे? मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। सो दैट प्रोडक्ट कंटेन वन सब्स्टिट्यूटेंट, दैट सब्स्टिट्यूटेंट प्रेजेंट एट वन कार्बन एटम। अगर हम नंबरिंग या पोजीशन के हिसाब से देखेंगे तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है वो फर्स्ट ग्रुप पे प्रेजेंट है। अच्छा, जब सेकंड इलेक्ट्रोफाइल आएगा, आज हमें ये पढ़ना है, आज हमें ये सीखना है, जब सेकंड इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन पर, मतलब मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पर जब सेकंड इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो वो सेकंड इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पर अटैक करेगा? क्या वो आर्थोपेरा पोजीशन पर अटैक करेगा? क्या वो सेकंड इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा? तो इट मीन्स उसकी पोजीशन जो है वो डिसाइड कौन करेगा? जो ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेंट प्रेजेंट है। इट मीन्स जो ऑलरेडी हमारे पास लिंक्ड ग्रुप है बेंजीन के साथ, इस मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के साथ, वो डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट अनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पर अटैक करेगा। सो वी कैन से दैट नेक्स्ट अनकमिंग ग्रुप जो है वो डिपेंड करता है, इट मीन्स नेचर ऑफ जी ग्रुप, जो ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेंट प्रेजेंट है उसकी नेचर पे डिपेंड करता है। अभी सेकंड इलेक्ट्रोफाइल की जो एंट्रेंस होगी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में, तो हमारे पास 3 टाइप्स की डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हासिल हो सकती है। देखो आप, एक हमारे पास आर्थो, पेरा, मेटा, ये 3 टाइप्स की हमारे पास आइसोमेरिक हम प्रोडक्ट कहते हैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हम कह सकते हैं। इस किस्म की हम प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं जब सेकंड इलेक्ट्रोफाइल की एंट्रेंस होती है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में। सो अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ सेकंड हाइड्रोजन एटम्स नाउ डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ जी ग्रुप। जो सेकंड रिप्लेसमेंट हो रही है वो डिपेंड किस पे करती है? वो डिपेंड करती है जी ग्रुप पे डिपेंड करती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ आप देख लें, हम यहाँ बात कर रहे हैं ओरिएंटेशन। व्हाट इज ओरिएंटेशन? ओरिएंटेशन मीन्स इट इज द प्रोसेस of assigning the position of next oncoming substituent into monosubstituted benzene is known as orientation। अच्छा, अभी हमारे पास देख, जैसे ये प्रोडक्ट आर्थो, मेटा, पेरा प्रोडक्ट है, अभी इसको हम जो है नंबरिंग और पोजीशन की पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। यहाँ आप देख लें, ये हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। इस पे आप देख लें जी जो है वो एरोमेटिक कार्बन से लिंक्ड है। इसको हम ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप कहते हैं, या इसको हम की एटम कहते हैं, या हम इसको ओरिएंटर भी कहते हैं।
अच्छा, आप जो है पोजीशन देख लें, नंबरिंग देख लें। आप देखिए जो जी ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बन के साथ लिंक्ड है, उसके बिल्कुल नियरेस्ट पोजीशन जो है सेकंड, इसको हम आर्थो पोजीशन कहेंगे। ये क्लॉकवाइज है। अगर यहाँ एंटी क्लॉकवाइज पे आएंगे तो ये भी इसकी नियरेस्ट पोजीशन है, तो ये क्या पोजीशन कहलाएगी? ये पोजीशन आर्थो कहलाएगी। तो 1 और 2 पोजीशन को हम क्या कहेंगे? आर्थो। 1 और 3 को हम क्या कहेंगे? मेटा। और जो इसके बिल्कुल अपोजिट 4 जो पोजीशन है, इसको हम क्या कहेंगे? पैरा पोजीशन कहेंगे। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड जो प्रोडक्ट बन रही है, तो वो हमारे पोजीशन के लिहाज से हम उसको आर्थो, मेटा, पैरा से हम डिजाइन करते हैं। सो आप देख रहे हैं ये 2 और 6 जो है इक्विवेलेंट है, हम इसको 2 6 भी हम जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आर्थो पोजीशन 1 2 या हम 2 और 6 कह सकते हैं। मेटा पोजीशन 1 3 या हम 3 5 कह सकते हैं, जो इक्विवेलेंट है। और ये पैरा जो पोजीशन है बिल्कुल 1 के अपोजिट है, उसको हम पैरा पोजीशन कहते हैं। तो ये हमारे पास 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हम हासिल कर सकते हैं जब सेकंड इलेक्ट्रोफाइल की एंट्रेंस होगी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में, तो हमारे पास इस किस्म की हम प्रोडक्ट ले सकते हैं। अभी डियर स्टूडेंट्स, हम आते हैं ये जो जी ग्रुप है, क्योंकि जो सेकंड एंट्रेंस है इलेक्ट्रोफाइल की, सेकंड कमिंग इलेक्ट्रोफाइल की, वो डिपेंड करती है जो ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप है उस पर डिपेंड करती है। तो ये हमारे लिए जरूरी है, जो ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेंट है वो क्या करता है, तो ऑलरेडी जो सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप है वो इफेक्ट करता है बेंजीन की रिएक्टिविटी पर इफेक्ट करता है। सो बेंजीन की रिएक्टिविटी पर इफेक्ट करता है, तो हमारे पास क्या होता है कि वो इट मींस जो ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप वो रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट करेगा, दूसरा जो इफेक्ट करेगा वो साइट ऑफ अटैक पे इफेक्ट करेगा। सो जब रेट ऑफ रिएक्शन पे जो ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेंट इफेक्ट करता है, तो इट मींस वी हैव 2 काइंड्स ऑफ मींस groups which affect the rate of reaction. It means one is activating groups and others are deactivating groups. हमारे पास कुछ activating groups हैं, कुछ deactivating groups हैं. Activating groups are those groups which activate the benzene ring. वो ग्रुप जो वही ग्रुप्स होते हैं जो बेंजीन की रिंग को एक्टिवेट करते हैं. Deactivating groups are those which deactivate the benzene ring. मतलब यह है कि बेंजीन की रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं, और जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो बेंजीन की रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं. ठीक बेटा. अभी जो हमारे पास जो ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेंट्स ग्रुप्स हैं वो इफेक्ट करते हैं साइट ऑफ अटैक पे. So there are 2 kinds of directors which shows the site of attack. हमारे पास 2 टाइप्स के डायरेक्टर्स होते हैं जो साइट ऑफ अटैक पे इफेक्ट करते हैं. उसको हमने क्लासीफाई किया है. एक होता है आर्थोपेरा डायरेक्टर, दूसरा हमारे पास है मेटा डायरेक्टर. एक हमारे पास आर्थोपेरा डायरेक्टर हैं, दूसरे मेटा डायरेक्टर्स हैं. अभी हम आते हैं आर्थोपेरा डायरेक्टर्स हम किसको कहते हैं. आर्थोपेरा डायरेक्टर मीन्स दोज substituents which are present at benzenes and they direct to oncoming substituent to artho and para positions. ये वो डायरेक्टर्स होते हैं जो कमिंग सब्स्टिट्यूएंट को आर्थो और पैरा पोजीशन पे जो है वो सब्स्टिट्यूट करवाते हैं, उसकी पोजीशन असाइन करते हैं. और जो है आर्थो पैरा डायरेक्टर क्या करते हैं, ये जो है इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिलीजिंग ग्रुप हैं. बेंजीन की रिंग को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं और आर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करते हैं उसकी. मेटा डायरेक्टर जो है वो ग्रुप ऑफ एटम्स जो ऑलरेडी बेंजीन पे मौजूद होते हैं, सब्स्टिट्यूटेड होते हैं, वो क्या करते हैं नेक्स्ट अनकमिंग ग्रुप को डायरेक्ट करते हैं मेटा पोजीशन पे, और जो है वो बेंजीन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं. एंड मेटा डायरेक्टर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स विथ ड्राइंग ग्रुप्स होते हैं. मतलब ये है कि बेंजीन से इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं. सो नाउ our G group is with regards to activating and deactivating groups
and also orthopara and meta director, they may be classified into three different categories: orthopara director and activating groups, meta directors and deactivating groups, and third type orthopara directors and deactivating groups. ये थ्री टाइप्स के हमारे पास जो है क्लासिफिकेशन है, उसको हम जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहले हमें जो है ये समझना है कि ऑर्थोपेरा डायरेक्टर कौन से होते हैं। तो आप समझ लें, उसका एग्जाम्पल्स आप देख लें। जितने भी हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स हैं, मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, इनके पास कोई लोन पेयर तो नहीं होता है, मगर दे हैव एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स या रिलीज इलेक्ट्रॉन्स टू बेंजीन सिस्टम। जितने हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, अमाइनो ग्रुप्स हैं, अल्कोऑक्सी ग्रुप्स, ये वो ग्रुप्स हैं, ये वो डायरेक्टर्स हैं जिनके पास लोन पेयर्स होते हैं। ये लोन पेयर्स बेंजीन के सिस्टम पे बेंजीन को डोनेट करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे हमारे पास फिनाइल है या हमारे पास अमाइन है, ये सब। अच्छा, कुछ हमारे पास ऑर्थोपेरा डायरेक्टर जैसे हेलोजेंस हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजन जो है तो ऑर्थोपेरा डायरेक्टर्स, मगर ये इनके पास एक एक्सेप्शन ये है कि ये जो है बेंजीन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। ये एक एनोमलस बिहेवियर है। दूसरा हमारे पास जो टाइप होता है मेटा डायरेक्टर एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। मेटा डायरेक्टर आप देख लीजिए, नाइट्रो को हमारे पास एग्जाम्पल मिलता है, नाइट्रो, सल्फोनिक एसिड, साइनो ग्रुप्स, साइनाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, ईस्टर्स एंड कीटोन, ये सभी एग्जांपल्स जो हैं ये हमारे पास मेटा डायरेक्टर के हैं। तो मेटा डायरेक्टर में आप देखें, मोस्टली जितने भी मेटा डायरेक्टर्स होंगे उनमें कार्बोनाइल कार्बन होगा। कार्बोनाइल कार्बन मींस प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। तो कार्बोनाइल कार्बन जहां भी आपको मिल रहा है, जहां भी आप देख रहे हैं, तो वो मेटा डायरेक्टर होगा। अच्छा, दूसरी मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। ऑर्थोपेरा डायरेक्टर में ये होगा कि आप देख लें, जैसे हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये ऑक्सीजन बेंजीन के साथ बॉन्डेड होगा, और ऑक्सीजन फर्दर अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड है तो वो ऑर्थोपेरा डायरेक्टर होगा। जैसे आप देख लें, हमारे पास अमाइनो ग्रुप है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस हाइड्रोजन से ज्यादा होगी, मतलब नाइट्रोजन की 2.8 है, तो ये ज्यादा होगी। ऑक्सीजन की इस R से ज्यादा होगी, मतलब तो यहाँ हमारे पास मीन्स जो भी ऑर्थोपेरा डायरेक्टर्स होगा, जो मीन्स कार्बन से के साथ जो लिंक्ड एटम होगा, उसके वो फर्दर जिस एटम से लिंक होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। नेक्स्ट आप मेटा डायरेक्टर में आप देख लें, जैसे हमारे पास यहाँ जो है जो कार्बोनाइल कार्बन मीन्स ऑक्सीजन है, यहाँ हमारे पास जो है जो हाइड्रोजन्स हैं, तो यहाँ आप देख लें मेटा डायरेक्टर में जो है हमारे पास जो है वो जो भी एटम से बॉन्डेड होगा वो क्या होगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड होगा। जैसे कार्बन ऑक्सीजन से है, इस तरीके से हम, जैसे कार्बन नाइट्रोजन से है, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन से है, तो ये हमारे पास क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। ये एक टेक्निक है, हम मेटा डायरेक्टर्स, ऑर्थोपेरा डायरेक्टर्स के ग्रुप्स को हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ हमारे पास जो है अभी हम इसके मैकेनिज्म पे आएंगे। ऑर्थोपेरा डायरेक्टर्स एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ऑर्थोपेरा डायरेक्टर मीन्स दोज ग्रुप्स व्हिच आर प्रेजेंट एट बेंजीन एंड डायरेक्ट टू द नेक्स्ट अनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट्स टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस and also increase the reactivity of benzenes are known as orthopera directors and activating groups. We will start tomorrow its mechanism. हम कल इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ओके डियर।